वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्डिनल डायरेक्शंस एज वेक्टर्स को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें भी दो टाइप होता है, पहला है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, फिर हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और एंड में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। जैसे हमने पहले भी देखा है कि अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को, लेट्स से वेक्टर ए है, इसको किसी रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी रियल नंबर, लेट्स से एक्स है ये, ठीक है, या मान लीजिए लेट्स से एक 2 ही ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो नया वेक्टर बनेगा तो उसका जो मॉडुलस, लेट्स से वो वेक्टर बी है तो उसका जो मॉडुलस होगा, है ना, वो 2 टाइम्स हो जाएगा ये के, राइट, ऐसा लिखेंगे। और डायरेक्शन जो होता है, जो नया वेक्टर होगा, वो जो साइन होता है वो डिसाइड करता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो जिधर वेक्टर ए डायरेक्टेड है उधर ही वेक्टर बी डायरेक्टेड होगा। अगर नेगेटिव साइन है तो जिधर वेक्टर ए डायरेक्टेड होगा उसके ऑपोजिट होगा वेक्टर बी, राइट। तो ये हम इस टाइप का जो प्रोडक्ट है जिसमें हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। एंड ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होगा ये डिफरेंट होगा नॉर्मल प्रोडक्ट से, राइट। तो इसमें भी 2 टाइप होता है। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, राइट। इसको हम लोग ए डॉट बी ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ ए और बी के मैग्नीट्यूड पर नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि उन दोनों के बीच का जो ओरिएंटेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, नेचर डिफरेंट होगा, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम लोग ए डॉट बी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी को आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब ए डॉट बी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो डेफिनेशन है ए डॉट बी का, ए डॉट बी है ना, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब ए क्रॉस बी में क्या होता है, वहां जो रिजल्ट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ऑब्वियसली उसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी होगा। बट यहां पर डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं ए डॉट बी को, ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो होगा वो इस दोनों के बीच का एंगल है। तो 0 से 180 के बीच का एंगल हो सकता है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा हो गया। या अगर हमें एंगल बताना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा वो ए डॉट बी बाई ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। या थीटा को हम चाहें तो कॉस इनवर्स इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई बी, है ना, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे लेट्स से कि कॉस थीटा मेरा हाफ है तो थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स हाफ। अब यहां जो वैल्यू होगा ये रेडियन में होगा। जैसे यहां पर ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा, नहीं
तो 0 से 180 के बीच में बात करेंगे तो ये क्या होगा, π/3 रेडियन में होगा। तो यहाँ जो एंगल होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। अब इसमें हम अगर स्पेशल केस देखें, जैसे बहुत सारे स्पेशल केस बन सकता है यहाँ पर, तो स्पेशल केसेस में क्या क्या बन सकता है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया नहीं, तो ए डॉट बी जो होगा क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 0 नहीं, तो ये ए बी हो गया, राइट, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है हमें पता है, तो ए बी हो गया। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो ए डॉट बी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस 180 डिग्री, ये क्या होता है -1, तो माइनस ए बी हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो ए डॉट बी जो होगा ये कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है तो 0 हो जाएगा नहीं। तो अलग अलग केस है, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा इस दो एक्सट्रीम के बीच में लाई करेगा नहीं। इसको प्लस ए भी कह सकते हैं, तो इस दो एक्सट्रीम के बीच में लाई करेगा, राइट। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया -ab, और ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ए और बी यहाँ पर क्या है, इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमें पता है ऑलरेडी, राइट। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो जैसे अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि भाई x के अलॉन्ग जो होता है यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, y के अलॉन्ग जे कैप होता है ना, और z के अलॉन्ग के कैप होता है। ये तीनों ही वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो अगर हम i डॉट आई कैलकुलेट करें तो बाय डेफिनेशन इसको वेक्टर a बोलें, इसको वेक्टर b बोलें, राइट। इसको वेक्टर a बोलें, इसको वेक्टर b बोलें, उसकी तरह ट्रीट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ आई कैप a मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू क्या होगा, कॉस 0 हो जाएगा ना। आई कैप और आई कैप के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, कॉस 0 1 होता है। तो सिमिलरली आई डॉट आई करें, जे डॉट जे करें एंड के डॉट के करें, सिमिलर पेयर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं आई डॉट जे, तो मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप है ना, और cos 90 करेंगे। जैसे a डॉट बी मैंने बताया था ना, a डॉट बी जो था वो मेरा क्या था, ए बी कॉस थीटा था, या हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप cos 90, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 हो जाएगा। तो मतलब जो परपेंडिकुलर पेयर्स होगा उसके बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये जो होगा ये 0 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना। तो सिमिलर पेयर के बीच में जो होगा वो 1 प्रोड्यूस होगा डॉट प्रोडक्ट, और कोई भी दूसरा पेयर होगा जैसे आई का जे के साथ, जे का के साथ, या के का आई के साथ, वहां पर जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा, क्योंकि सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट है ना इन कंपोनेंट फॉर्म। तो अब हम दोनों जो वेक्टर है ए और बी उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कितना होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। और इसमें हमने जो प्रॉपर्टी देखा था डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स वो यूज होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। बी को लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। अगर यहाँ पर ए डॉट बी निकाला जाए तो ठीक से देखिए, आई का जो आई कैप का जो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 प्रोड्यूस करेगा, बट आई कैप का जे कैप के साथ होगा वो क्या होगा, 0 प्रोड्यूस करेगा। आई कैप का के कैप के साथ क्या होगा, 0 प्रोड्यूस करेगा। मतलब सामने का जो पेयर होगा वही वो क्या करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। बाकी जो भी पेयर्स होगा आई का जे के साथ, आई का के साथ, वो 0 प्रोड्यूस करेगा। सेम लॉजिक से जे कैप के सामने जो होगा जे कैप ये प्रोड्यूस करेगा 1, और इसका फिर आई कैप के साथ, इसका के कैप के साथ क्या होगा, 0 होगा। तो
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, ऐसे लिखें अगर हम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप है ना ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। नहीं तो क्लियरली है कि आई का आई के साथ ही रिजल्ट आएगा, जे का जे के साथ आएगा, के का के साथ आएगा, बाकी सारा जीरो आएगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ जाएगा इसका वैल्यू, राइट। तो इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पर तो इसका वैल्यू आ गया। अब इसमें एक स्पेशल केस ले सकते हैं कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्या कहते हैं कि ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है, सो इन दैट केस ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एंगल निकालें कंपोनेंट फॉर्म में, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमें एंगल निकालना है तो cos थीटा हमने देखा था कितना था, a डॉट बी बाई ए बी, राइट। ए बी लिखे या ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो a डॉट बी मेरा कितना आया, ये आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और नीचे करेंगे सो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। ये ए का मॉडुलस हो गया, और क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, इसका मॉडुलस हो गया। तो कॉस थीटा हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कॉम्पोनेंट फॉर्म हो गया, राइट। क्लियर है? अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है इज कम्यूटेटिव इन नेचर। तो ये हमने वेक्टर एडिशन में भी देखा था, नहीं, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। तो सिमिलर प्रॉपर्टी यहां भी होल्ड करेगा, मतलब ए डॉट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। नहीं, जैसे ए बी कॉस थीटा बोले या बी ए कॉस थीटा बोले, एक ही बात है। तो दूसरा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए डॉट, लेट से अगर बी प्लस सी बोले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अक्रॉस बी और अक्रॉस सी, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर मान लीजिए इसमें और भी रहता बी प्लस सी प्लस डी या कितना भी ऐसा वेक्टर होता तो सबके अक्रॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते थे। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट, जैसे अगर हम ए का डॉट प्रोडक्ट अगर ए के साथ ही लें तो बाय डेफिनेशन को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ ए कॉस जीरो हो जाएगा ना। दो जो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर। नहीं, तो ये होल्ड करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए डॉट ए है, अगर मान लीजिए यहीं पे ए प्लस बी होता, लेट से ए प्लस बी है ना डॉट ए प्लस बी, तो सेम लॉजिक से है ना ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो लिख सकते थे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो सेम वेक्टर उसके खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर का, तो वो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गया कि अगर हम अगर जैसे किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी जैसा हमें ये पता है कि ये कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। या अगर मान लीजिए a माइनस बी का मॉडुलस है
तो लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2a डॉट बी। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टीज हो गया डॉट प्रोडक्ट का। अब लास्ट पॉइंट है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, जैसे हमें पता है बाय डेफिनेशन ए डॉट बी जो होता है ये ए बी कॉस थीटा होता है, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी, एक ये तरीका है, या ए डॉट बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटू बी कॉस थीटा, नहीं एक ही बात है, बट एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ है ना, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर लेट्स से ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, राइट। तो यहां से हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं बी पे, नहीं मतलब कंपोनेंट, प्रोजेक्शन मतलब क्या, कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा, नहीं तो यहां पर जो ए कॉस थीटा है ये हम क्या बोलेंगे, ये हुआ वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी और इनटू वेक्टर बी। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा यहां पर इसका क्या मतलब हुआ, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए, राइट। तो ए इंटू बी कॉस थीटा, यहां पे थीटा है, तो यहां से हम बी का प्रोजेक्शन ए पे लेते हैं, राइट। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, मतलब दैट इज बी कॉस थीटा इनटू ए, ठीक है। तो दोनों ही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अच्छा यहां पर फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक से देखिए, तो यहां पर जो ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस बी को इधर ले आए। अब बी बाय बी क्या होता है, मेरा यूनिट वेक्टर होता है बी के अलोंग, सो ए डॉट बी कैप, मतलब जिसके अलोंग हमें प्रोजेक्शन लेना है उसके अलोंग हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे जो सेकंड वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। जैसे हमें ए का बी के अलोंग चाहिए तो ए डॉट बी कैप। अच्छा यहां पे देखें अगर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा बी कॉस थीटा जो होगा ये ए डॉट बी बाय ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट ए बाय ए। अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया तो क्या हो गया, बी डॉट ए कैप। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग, या इसी को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, बी डॉट ए कैप, मतलब जिसके अलोंग प्रोजेक्शन हो या कंपोनेंट लेंगे उसके अलोंग डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे उस डायरेक्शन में। जैसे बी का ए के अलोंग चाहिए तो बी डॉट ए कैप होगा, ए का बी के अलोंग चाहिए तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी कैप। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। अब जैसे एप्लीकेशन कहां पर है डॉट प्रोडक्ट का, जैसे हम इसका एप्लीकेशन देखें फिजिक्स में, तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल तो जैसे वर्क डन अगर हम देखें कांस्टेंट फोर्स का, है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो ये W जो होता है ये होता है F डॉट डेल्टा आर। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा आर यहां पे क्या मेरा हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो डेल्टा आर जो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और F मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया, करेक्ट। फोर्स मतलब यहां जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होता है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसका उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा आर, राइट। तो यहां पर जैसे F डॉट डेल्टा आर, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ही है, इस पे हम सर्टेन फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, राइट। तो ये थीटा है, तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं कि F का प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग क्या होगा, F कॉस थीटा।
तो यहाँ पे जो फोर्स का वर्क डन होगा क्या होगा, एफ का कंपोनेंट डेल्टा आर के अलॉन्ग, तो एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा आर, नहीं तो इसी चीज को क्या लिखेंगे, एफ डॉट डेल्टा आर, ऐसे अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस फोर्स का वही कंपोनेंट वर्क डन में रिस्पॉन्सिबल होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। जैसे इस एफ का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा वर्क डन के लिए, क्योंकि उसका वर्क डन आएगा ही नहीं। एफ साइन थीटा अगर देखें तो उसका जो डेल्टा आर के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो वर्क डन प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया फिजिक्स में। इसके अलावा और भी होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस पावर होता है, राइट, तो उसको एफ डॉट वी कहते हैं, या इसको एफ वी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। पी क्या हो गया, पावर या इंस्टेंटेनियस पावर, पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब किसी इंस्टेंट पे जो पावर होता है उसको इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, है ना। तो यहां भी एफ डॉट वी है, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो एफ कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू वी। तो क्लियर है, जो कंपोनेंट फोर्स का, तो अगर मान लीजिए इधर वेलोसिटी v है, इधर फोर्स f है, तो जो कंपोनेंट f का v के अलॉन्ग होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा पावर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन हो गया डॉट प्रोडक्ट का फिजिक्स में। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन हो गया डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेक्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।